इसी लिहाज से एक मसला जो आजकल बड़ा ही अहम है, क्योंकि अक्सर तौर पर आजकल दौर है मोबाइल का, तो लोग जो है वो हर काम मोबाइल के ज़रिए करते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमने कुरान पाक मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, तो अब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं मोबाइल में। तो क्या कुरान पाक की तिलावत करने के लिए जब हम मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत करें मोबाइल के ज़रिए, तो क्या उसके लिए वज़ू ज़रूरी है कि नहीं? तो इस हवाले से ये मसला समझ लें कि मैंने ये अर्ज़ कर दिया कि कुरान पाक की तिलावत अगर जनाबत इंसान को ना हो और इंसान जनाबत के लिहाज से पाक हो, तो बेवज़ू हो, तो वो कुरान पाक बग़ैर देखे पढ़ सकता है, कुरान पाक को हाथ लगाए बगैर पढ़ सकता है। लेकिन मोबाइल में अगर हम देखें तो कुरान पाक को हाथ लगता है, हाथ ऐसा लगता है कि स्क्रीन के ऊपर हाथ, हाँ अगर ऐसी जगह पर हाथ लग रहा है जहाँ कुरान पाक की आयत नहीं है, तो फिर तो जो है बग़ैर वज़ू के भी आप मोबाइल में कुरान पाक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाथ कुरान की किसी आयत पर लगता है तो फिर उस सूरत में जो है बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि फिर भी आपका हाथ कुरान की आयत पर नहीं लग रहा, शीशे पर लग रहा है। लेकिन जो एहतियाती कौल है वो यही है कि ऐसी हालत में ये कोशिश करें कि अगर वज़ू ना हो तो कुरान पाक की किसी आयत पर हाथ न लगे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान पाक को ना छुएं लेकिन वो लोग जो कि पाक हैं, जिन्होंने पाकीज़गी हासिल की हुई है, वज़ू किया हुआ है बावज़ू। बहरहाल ये दरमियान में एक मसला मैंने बता दिया कि कुरान पाक को अगर देख कर पढ़ना है तो ज़ुबानी पढ़ना है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कुरान पाक को हाथ लगाना है तो फिर उसके लिए वज़ू होना